व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। और आज की इस वीडियो में मैं डिप्रेशन पे बात करूँगा और डिप्रेशन को सेलिबेसी से कैसे हील कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने हील किया है खुद को सेलिबेसी के दम पे, तो मैं चाहता हूँ कि सेलिबेसी वो सारे लोग अपनाएं जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और सेल्फ हीलिंग सीखें, क्योंकि मेडिसिन इसका सलूशन है ही नहीं। जो भी मुझसे छोटे या बड़े मेरे भाई बहन हैं, उनके लिए वीडियो है। मैं डिप्रेशन पे मैं कंप्लीट बात करूँगा इसमें, और उनको बताऊँगा कि सेलिबेसी के दम पे मैंने कैसे हील किया था, कि उनको एक मोटिवेशन मिले और एक कंफर्मेशन मिली कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन, एक्चुअली जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता कि हम डिप्रेशन में हैं, और इस बात का पता हमें किसी और से चलता है कि हम डिप्रेशन में हैं। कोई और बताता है, किसी और को पता चलता है कि ये सामने वाला बंदा डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, बट हमें पता नहीं होता। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। साल 2023 मंथ था मई, जब मैं डिप्रेशन में एंटर किया था, और मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत उदासी है, क्योंकि कैरियर को लेकर टेंशन तो रहता ही है। जब तक सेट ना हो जाओ बढ़िया से कहीं, तो वो वाला इशू चल रहा था मेरे लाइफ में। तो उसको लेकर लगा कि ऐसा कुछ है नहीं, ये ठीक हो जाएगा। बट मैं डिप्रेस हो गया था, और फिर मुझे डिप्रेशन में मुझे हो गई हेल्थ एंजाइटी की प्रॉब्लम, क्योंकि डिप्रेशन में आपको उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं, और मुझे भी उल्टे सीधे थॉट्स आते थे। और डिप्रेशन में एक बात आपने नोटिस किया होगा कि मतलब जो भी डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है उनके लिए ये बात, सबको शायद नहीं पता चलेगा कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना, तो हमें एनर्जेटिक फील होता ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल बेजान सी हो गई, हमारे मसल्स में बिल्कुल जान नहीं है। ऐसा वाला चीज़ हो जाता है बॉडी में। पता नहीं कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में कि इस तरह की वीकनेस ला देता है। तो वैसा वीकनेस मेरे बॉडी में स्टार्ट हो गया था, और मैं डेली रनिंग भी मारता था, एक्सरसाइज भी करता था, फिर भी वो नहीं जा रहा था। और डे बाय डे मेरे मसल्स डाउन हो रहे थे, बाल झड़ रहे थे, और मुझे लगा कि हो क्या रहा है यार। और मैं सेलिबेसी भी फॉलो कर रहा था, ब्रह्मचर्यता भी फॉलो कर रहा था। तो मुझे ये सारे सिम्टम्स को लेकर मुझे एकदम से थॉट आ गया कि कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो गया है, कि मैं रनिंग भी मार रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, और फिर भी इतना वीकनेस फील होना, मसल वीकनेस फील होना, वेट लॉस होना, क्या हो रहा है मेरे साथ। और माइंड हमेशा सैड रहना, उदासी रहना, वो क्या क्या है। और कुछ दिन पहले ही मेरे पापा को शुगर डायग्नोस्ड हुआ था। उनका चेकअप हुआ, तो उसमें शुगर की प्रॉब्लम उनको आ गया था। तो मैं उनसे रिलेट कर लिया। मतलब ब्रेन इतना नेगेटिव हो गया होता है ना, आपका ब्रेन जब नेगेटिव हो जाएगा ना, तो वो किसी नेगेटिव चीज़ से खुद को रिलेट करता रहेगा। तो मेरे दिमाग में सडन वो चल गया कि कहीं मुझे भी तो ये शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और इसमें ये होता है मसल वीकनेस, वेट लॉस, हेयर लॉस, सब कुछ होता है ये प्रॉब्लम। ये सारा सिम्टम्स मैच कर रहा था। फिर मैंने क्या किया, अपना सिम्टम सर्च करना स्टार्ट कर दिया, कभी गूगल पे, कभी यूट्यूब पे। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और ये वाली गलती सभी करते हैं जो भी डिप्रेशन में फंसा हुआ है ना, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना नेगेटिव हो गया होता है ना, कि छोटा छोटा भी कोई सिम्टम्स हमारे बॉडी में आएगा, तो उसको हम बड़े बड़े बीमारियों से रिलेट करके देखना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा ब्रेन उसको बड़े बड़े बीमारियों से रिलेट करने लगता है, और ऐसा सभी के साथ होता होगा, मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं क्या करता था कि जो भी सिम्टम्स आते थे बॉडी में,
मैं यूट्यूब पे सर्च करता था उस सिम्पटम से रिलेटेड डिसीज़ और किस डिसीज़ में ऐसे सिम्पटम्स आते हैं। मैं कभी गूगल पे उसको सर्च करता था और मैं बता भी नहीं रहा था घर में किसी को। घर में बाद में बताया कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। जब मैं फँस गया था इसमें तगड़ा, तो मैंने फिर चेकअप भी कराया, मतलब कंप्लीट बॉडी चेकअप, बॉडी का कंप्लीट चेकअप कराया। सारे चेकअप में मतलब सब कुछ मेरा नॉर्मल आया था, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। यहाँ तो ब्रेन डिप्रेस हो रखा था और उस ब्रेन के डिप्रेशन की वजह से वो सारे नेगेटिव हार्मोन सिक्रेट हुए थे बॉडी में, और जिससे वो सारे सिम्टम्स आ रहे थे। क्योंकि जब हम डिप्रेस हो जाते हैं ना, तो हमारे बॉडी में इतने नेगेटिव हार्मोन सिक्रेट होते हैं कि वो हमारे नर्व को वीक कर देते हैं, और उस नर्व की वीकनेस से ये सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे बॉडी में। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ और मैं उसको मतलब ओवर स्मार्ट बन गया मैं। इसको बेवकूफ़ी कहेंगे। अभी लगता है कि बेवकूफ़ी किया मैंने कि सिम्टम्स को सर्च किया। मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए था कि क्या इशूज़ है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा भी होता है कि जब आप डिप्रेस हो गए ना, तो डॉक्टर से मिलोगे भी ना, तो डॉक्टर आपको जो चीज़ बताएगा कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें लगता है कि इसको ना कुछ मतलब ये इसके पकड़ में नहीं आया है कोई प्रॉब्लम। मुझे वो प्रॉब्लम है, लेकिन ये डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है, हम ऐसा सोचते हैं। मतलब पता नहीं दिमाग को हो क्या जाता है, अजीब सा सोचता है दिमाग कि हम सोचते हैं कि मतलब डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर हम बन जाते हैं कि इसको कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये हमारे प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पा रहा है, इसको समझ भी नहीं आ रहा है और मुझे प्रॉब्लम है। और जबकि हमारे सारे रिपोर्ट भी नॉर्मल आते हैं, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर भी बताता है कि कुछ नहीं हुआ आपको, सब कुछ ठीक है, बिज़ी रहो, अच्छा डाइट लो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, रनिंग मारो, एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाएगा। बट फिर भी लगता है कि ये डॉक्टर ना कुछ मिस कर रहा है, इसको शायद कुछ समझ में नहीं आया मेरी प्रॉब्लम, इसको पकड़ में नहीं आया है। हम ऐसा सोचने लगते हैं और हम फंसते जाते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी ऐसा ही फंसते गया और इतना फंसा कि फिर लगा कि अब लाइफ ख़त्म हो गई और मैं इससे कभी निकलूँगा ही नहीं थ्रू आउट लाइफ। मतलब 6-7 मंथ में मैं इतना डैमेज हो गया मेरा बॉडी, ब्रेन, थॉट, हर तरीके से मैं डैमेज हो गया था और मुझे लगा कि अब मैं निकलूँगा नहीं इससे, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। और पैनिक अटैक्स तो मुझे इतने आते थे कि मैं सोया हुआ होता था और सोते हुए में पैनिक अटैक्स आ जाते थे। जैसे रात में सोते हुए में कोई ड्रीम आया, सपना आया और ब्रेन इतना नेगेटिव हो गया होता है कि उस सपने को देख के डर जाता है, और उसमें हमारा नर्व, हमारे बॉडी के एक ऑर्गन इतने सेंसिटिव हो गए होते हैं कि उसमें पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। और मुझे सोते हुए में पैनिक अटैक्स आए हैं भाई। तुम जगते हुए पैनिक अटैक्स के सुने होगे, मुझे सोते हुए में पैनिक अटैक्स आ जाते थे। मैं सोया हुआ हूँ और मुझे पैनिक अटैक्स आ गए। एकदम से उठता था कि दिखता था मेरा दिल का धड़कन इतना तेज़, इतना फास्ट हो गया होता था कि उसके डर से फिर मैं कभी-कभी कितने रात सोता ही नहीं था कि कहीं रात में सोते हुए में ऐसे पैनिक अटैक्स ना आ जाए और मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए और मैं मर ना जाऊँ। मतलब ऐसे फ़ियर आपको ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ऐसे फ़ियर आपको भी आते होंगे जो भी इससे सफ़र कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये थॉट्स आते हैं। और पैनिक अटैक्स आने से किसी को हार्ट अटैक नहीं आता है। पैनिक अटैक्स, हार्ट अटैक्स दोनों डिफरेंट चीज़ होते हैं। बट हम उस टाइम पे ऐसा सोचते हैं कि कहीं ये पैनिक अटैक्स आ रहा है तो हार्ट अटैक भी आ जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना नेगेटिव हो गया होता है कि वो बड़े बीमारियों से ही रिलेट करके देखना स्टार्ट करता है। और इसमें मैं जब डिप्रेशन में फंसा तो मुझे हेल्थ एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई। मतलब हज़ारों बीमारियों के बारे में मैं सोचता था और 24 आवर्स मैं स्ट्रेस में ही रहता था। मतलब 24 आवर्स 7 से 8 मंथ मैं स्ट्रेस में ही जिया हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि वो 8 मंथ कैसे निकले मेरे लाइफ के। मैं इतना स्ट्रेस में रहा हूँ। मतलब 2-3 मंथ तो मैं सोया ही नहीं था, मुझे नींद ही नहीं आती थी रात में। और जब वो नींद नहीं आती थी मुझे रात में, तो लगता था मैं पागल हो जाऊँगा। मैंने कहीं उसको भी पढ़ लिया था कि 1-2 सप्ताह जिसको नींद नहीं आती है ना, फिर वो पागलों हो जाता है। अब उसका डर अलग सताते रहता था कि मैं अब इतने दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है, कहीं मैं पागल हो जाऊँगा।
और जब ऐसे थॉट्स आ जाते हैं ना, तो हम वैसे मतलब खुद को मतलब उसी तरह देखने लगते हैं कि शायद मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। मैं मतलब खुद को जज करने लगता है बंदा। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि ऐसे थॉट्स आए, फिर मैं खुद को जज करने लगा, मैं ठीक ठाक हूँ ना, मैं पागल वगल तो नहीं हो गया हूँ। कभी कभी तो ऐसा फील होता है मैं पागल हो गया हूँ। और ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। इसमें जो भी सीवियर डिप्रेशन से सफ़र कर रहा होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था। मुझे इसमें डीपीडीआर की प्रॉब्लम हो गई थी। डीपीडीआर, जो भी डिप्रेशन में होगा उसको पता होगा ये टर्म डीपीडीआर क्या होता है। डीपीडीआर में आपको ऐसा लगता है ना कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं, आप किसी और दुनिया में हो। और ये मतलब आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो उस दुनिया से। पागलपन वाली थोड़ी कंडीशन है ये, लेकिन होते नहीं है ऐसा, लेकिन लगता है ऐसा। तो डीपीडीआर में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। डीपीडीआर की प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ एंजाइटी हो गया था, पैनिक अटैक्स आते थे, वेट लॉस, ब्लरी विज़न, भूख नहीं लगना, मुंह में अजीब सा एक टेस्ट आते रहता था, मेटलिक टेस्ट, कानों से विसल की आवाज़ आना। जब एक तो ये बहुत घटिया सिम्टम था, जैसे कान की मैंने जब कान में मेरी विसल की आवाज़ आनी स्टार्ट हुई ना, तो मैंने फिर इसको सर्च कर लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ब्रेन में मेरे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो उसमें दिखा दिया कि ऐसा ट्यूमर वगैरह में होता है, विसल की आवाज़ आती है। अब भाई मैं उसको ट्यूमर से रिलेट करने लगा कि ये कहीं मुझे ट्यूमर वगैरह तो नहीं हो गया है, उसको लेकर अलग डर। मतलब मतलब किस कोई भी तुम बड़ी बीमारी सोच लो, और मुझे इवन कहीं दिख भी जाता था ना, तो मेरा ब्रेन उससे रिलेट करने लगता था कि ये मुझे बीमारी हो गई है। मतलब ऐसा लगता था मुझे डिप्रेशन में कि मुझे दुनिया की सारी बीमारी हो गई है और मैं मरने वाला हूँ, मैं ख़त्म होने वाला हूँ, मैं ख़त्म हो गया हूँ। और डिप्रेशन में एक थॉट बहुत कॉमन है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमें लगता है कि हम इससे कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे, ये थ्रू आउट लाइफ रहने वाली है प्रॉब्लम और हम इससे कभी बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा सबके साथ में होता होगा जो भी इसमें फंसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भाई। और बिल्कुल निराश मत होना, बिल्कुल डीमोटिवेट मत होना, तुम बिल्कुल बाहर निकल जाओगे। ऐसे वाले थॉट सभी को आते हैं, मुझे भी आए थे और आपको भी आ रहे होंगे, तो उसको लेकर डीमोटिवेट नहीं है, ये कॉमन थॉट है, सबको आते हैं। देखो मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, सब कुछ ठीक हो रखा है। 2023 में जैसी मेरी कंडीशन, जैसा मेरा कंडीशन था वैसा बिल्कुल नहीं है कुछ भी, और मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। और फिर मैं अभी और मैं बता दूँ ये सिम्टम्स इतने सारे आते क्यों हैं। ये सिम्टम्स इतने सारे आते इसलिए हैं क्योंकि जब हम डिप्रेस होते हैं ना, तो डिप्रेशन में हमारा ब्रेन इतना नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट करता है जिससे मतलब जिससे हमारा जो बॉडी का जो नर्व है ना, वो सारा नर्व वीक होने लगता है धीरे धीरे। और वो नर्व वीक हो जाता है तो हमें उल्टे सीधे थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और उस उल्टे सीधे थॉट्स को लेकर फिर हम पैनिक होना स्टार्ट करते हैं, और फिर हमें पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट हो जाता है इसमें। और वो जब पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट होता है ना, तो जो हमारे बॉडी के नर्व डिप्रेशन की वजह से ऑलरेडी वीक हो गए हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, और किसी किसी का इसमें नर्व सुपर सेंसिटिव हो जाता है, तो उसको सीजोफ्रेनिया वाली प्रॉब्लम हो जाती है। किसी किसी को जस्ट सेंसिटिव हुआ होता है, थोड़ा कम सेंसिटिव होता है, तो उसको हेल्थ एंजाइटी, डीपीडीआर ये तक रहता है, और जिसका सुपर सेंसिटिव हो गया वो सीजोफ्रेनिया में घुस जाता है। और मैं बता दूँ, सीजोफ्रेनिया हो, चाहे डीपीडीआर हो, चाहे हेल्थ एंजाइटी हो, चाहे कोई भी डिसीज़ हो, उसका एक ही सोल्यूशन है। जो तुम्हारा नर्व सेंसिटिव हो गया है ना, उसको डिसेंसिटाइज करने पे वर्क करो। वो जैसे जैसे डिसेंसिटिव होने लगेगा ना, डिसेंसिटाइज होने लगेगा, तुम्हारे ये सारे प्रॉब्लम, सारे डिसीज़, जो भी मेंटल इश्यूज़ हो रखा है, सब खत्म हो जाएगा। मैंने उस पर वर्क किया था, नर्व को डिसेंसिटाइज करने पर वर्क किया था। तुम्हारा जो नर्व सेंसिटिव हो गया उसको डिसेंसिटाइज करो, वो ये ख़त्म हो जाएगा। और वो तुम्हारा नर्व डिसेंसिटाइज कब होगा? जब तुम पैनिक होना बंद करोगे, डरना बंद करोगे, स्ट्रेस में रहना बंद करोगे। और ये सब कब बंद होगा? जब तुमको रियल कॉज पता चलेगा कि तुम डिप्रेशन में हो क्यों, तुमको ये सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो ये थॉट्स फर्जी हैं या रियल हैं।
और ये थॉट फर्जी है या रियली, ये कैसे पता चलेगा? तुम अपने बॉडी का सारा चेकअप कराओ, सारा टेस्ट कराओ। अगर सारा टेस्ट तुम्हारा नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें फिर पैनिक होने की बात ही नहीं है। ये जस्ट थॉट आ रहा है, वो थॉट क्यों आ रहा है? तुम्हारा नर्व सेंसिटिव हो गया, उसकी वजह से ये सारे थॉट्स आ रहे हैं, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, ये नर्व के सेंसिटिव होने की वजह से तुमको सिम्टम्स आ रहे हैं। तो तुमको डिप्रेशन से बाहर निकलना है। डिप्रेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ हो गई है, पैनिक अटैक्स, हेल्थ एंजाइटी, DPDR, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, वाट एवर जो कुछ भी हो गया है, उसको ठीक करने का बस एक ही तरीका है, नर्व को डिसेंसिटाइज करने पे वर्क करना पड़ेगा। जब तक आपका नर्व डिसेंसिटाइज नहीं होगा तब तक आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। आप चाहे कितना भी साइकेट्रिस्ट बदल लो, मेडिसिन पे मेडिसिन बदल लो, कुछ नहीं होना है। आपको मेडिसिन जस्ट कुछ दिनों के लिए रिलैक्स करेगा, और नर्व तो वैसा ही है ना ही वो डिसेंसिटाइज हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका फियर फिर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप जब तक मेडिसिन आपका चल रहा है तब तक आप शांत रहोगे, रिलैक्स रहोगे। फिर मेडिसिन ख़त्म, फिर आपको पैनिक अटैक्स आएंगे, आप फिर से फियर में जाना स्टार्ट करोगे, आपको फिर से पैनिक अटैक्स आएंगे, फिर नर्व आपका सेंसिटिव होगा, डर ख़त्म ही नहीं होगा, तो आप ठीक कैसे होगे? तो फिर वो मेडिसिन पे रहना आपकी डिपेंडेंसी हो जाएगी, और ये परमानेंट फिर ख़त्म नहीं होगा आपका डिप्रेशन। और डिप्रेशन से रिलेटेड जो कोई भी डिसीज़ है, इसको परमानेंट ख़त्म करने का एक ही तरीका है, अपने नर्व को डिसेंसिटाइज करने पे वर्क करो, नर्व को स्ट्रॉन्ग बनाने पे वर्क करो। और ये स्ट्रॉन्ग कब होगा, ये डिसेंसिटाइज कब होगा? जब तुम डरना बंद करोगे, जब तुम पैनिक होना बंद करोगे, जब तुम स्ट्रेस में रहना बंद करोगे, तब होगा। और जब तुम पैनिक होना कब बंद करोगे? और तुम स्ट्रेस में रहना कब बंद करोगे? इसके लिए मैंने सेलिबेसी स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने डिप्रेशन में जाने से पहले मैं सेलिबेसी को फॉलो किया था, और सेलिबेसी की पावर मुझे पता था कि सेलिबेसी में कितना पावर है। जब हम सेलिबेसी फॉलो करते हैं ना, तो हमारे बॉडी के जो नर्व है ना, ये स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, और नर्व स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, हमारा हार्ट जो है स्ट्रॉन्ग होने लगता है, हमारा ब्रेन स्ट्रॉन्ग होने लगता है, और हमारे अंदर से फियर ख़त्म होने लगता है, हम डिटैच होने लगते हैं इस दुनिया से। तो मैंने सेलिबेसी स्टार्ट किया, मेरे दिमाग में वो आया कि मैं सेलिबेसी स्टार्ट करूं, और मेरी हीलिंग फिर स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि मैं जब डिप्रेशन में फंसा हुआ था, तो उसके पहले भी मैं सेलिबेसी फॉलो करता था, लेकिन डिप्रेशन में फंसने के टाइम पे उसमें मेरी सेलिबेसी कुछ ब्रेक हुआ था। क्योंकि जब हम डिप्रेस हैं, हमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम हमेशा डिप्रेस रह रहे हैं, तो कहीं से तो हैप्पीनेस चाहिए। तो उस हैप्पीनेस के लिए मेरा ब्रेक हुआ था, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पे। बट फिर मैंने इसको छोड़ दिया था, और मैंने पूरे स्ट्रिक्टली फॉलो किया था जनवरी मंथ से, और फिर मैं 3 मंथ में इससे बाहर निकल गया था कम्प्लीटली। डिप्रेशन जो भी इसके सिम्टम्स थे, थॉट्स थे, और मैं बिल्कुल लीडर हो गया था, साहसी हो गया था, और मेरे सारे सिम्टम्स ख़त्म हो गए थे। तो आपको अगर कंप्लीट हीलिंग चाहिए, कंप्लीट रूप से ठीक होना है, नेचुरली ठीक होना है, सेल्फ हीलिंग करना है, तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो आप सेलिबेसी करना स्टार्ट करो, सेलिबेसी फॉलो करो, और एक अच्छी डाइट लेना स्टार्ट करो, और डरना बिल्कुल बंद करो। क्योंकि जो भी आपको इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं, वो सारे क्यों आ रहे हैं? वो आपके नर्व की वीकनेस की वजह से आ रहे हैं। नर्व आपका सेंसिटिव हो गया, सुपर सेंसिटिव हो गया है, उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। अदरवाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो आपने सारे टेस्ट करा रहे हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल है, और फिर भी ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आपका नर्व वीक हो गया है, आपका नर्व सेंसिटिव हो गया है, और उसके लिए आपको डरना बंद करना होगा, पैनिक होना बंद करना होगा। क्योंकि आप जब तक डरते रहोगे, पैनिक होते रहोगे, आपका नर्व डिसेंसिटाइज होगा ही नहीं, वो सेंसिटिव ही रहेगा, तो आपके सिम्टम्स जाएंगे ही नहीं, आप फिर फंसे रहोगे, फिर मेडिसिन पे मेडिसिन लेते रहोगे, साइकेट्रिस्ट बदलते रहोगे, और ये ख़त्म नहीं होना है। इसका एक ही तरीका है, डर ख़त्म करो, पैनिक ख़त्म करो। डर ख़त्म होगा, पैनिकनेस ख़त्म होगा, आपका नर्व धीरे धीरे डिसेंसिटाइज होने लगेगा, और फिर जब पूरा डिसेंसिटाइज हो जाएगा, आपके ये सारे सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे, सारे थॉट्स ख़त्म हो जाएंगे, और आपका जो भी वेट लॉस हुआ है, वेट गेन हो जाएगा, आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम हुए हैं सब खत्म हो जाएंगे।
तो मैंने ऐसा ही हील किया था, तो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया में बहुत बढ़ते जा रहा है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम। और ये बहुत घटिया प्रॉब्लम है, इसमें जो फंस जाता है उसको लगता है कि ख़त्म हो गई लाइफ, अब हम निकल नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है यूनिवर्स में, क्योंकि यूनिवर्स कम्प्लीटली बैलेंस रूप से चलता है। अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं है, समझ रहे हो। तो मैंने हिल किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सेलिबेसी फॉलो करो। और डिप्रेशन में आपको जो कोई भी डिसीज़ हो गया है, जिस भी टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ में डालूँगा, और उसको कैसे ठीक करना है उस पर भी बना के डाल दूँगा। क्योंकि मेरा मोटिव है आप लोग का हेल्प करना। क्योंकि मैं जब फंसा था ना, तो मुझे लग रहा था कि मेरा कोई है ही नहीं यार, मैं ख़त्म हो गया। इवन मदर फादर भी 5-6 मंथ सीरियस लेते हैं तुमको, फिर वो भी कहते हैं ख़त्म हो गया लगता है ये, वो भी ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये अकेले सर्वाइव करना होता है इसमें, और अकेले ही खुद को मोटिवेट करना होता है। तो इसलिए मैं सोचा आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो शूट कर दूं, क्योंकि डिप्रेशन का केस पहले यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा था, और आजकल हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जितने भी यंगस्टर हो ना आजकल, ये बहुत ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। तो आप लोगों के लिए वीडियो था। और आप लोगों को जो कोई भी हेल्प चाहिए डिप्रेशन पे, आप लोग मुझसे कमेंट में मुझसे बात कर सकते हो, मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा। और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए डिप्रेशन से रिलेटेड, कोई भी डिसीज़ हो गया है, आपको लगता है डिसीज़ है, वो डिसीज़ कुछ भी नहीं है, तो मैं उस पर वीडियो डाल दूँगा। उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे हील करना है, सब पे वीडियो डाल दूँगा। मैं आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करूँगा। क्योंकि मैंने देखा है यार, डिप्रेशन में जाने पे बंदा कितना असहाय हो जाता है, कितना हेल्पलेस फील करता है, ऐसा लगता है उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, कोई है ही नहीं उसके लिए इस दुनिया में। लेकिन मैं हूँ आपके लिए इस दुनिया में, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा, और हर एक टॉपिक पे वीडियो शूट करूँगा आप लोगों के लिए। बस आप लोग मतलब जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए बता देना।